एक भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री तो दूसरा एक दिग्गज सांसद, दोनों के बीच तकरार रफ्तार पकड़ चुकी है। बात स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की हो रही है, जिनके बीच ट्वीट और जुबानी जंग जमकर हो रही है। अब तो स्मृति ईरानी ने सीधी चुनौती दे दी है और यहां तक कह दिया है कि वो राहुल से खुली बहस को तैयार हैं। जगह, वक्त और मुद्दे वही तय करें। बज गया है बिगुल, ठन गया है संग्राम, अब सीधी हो रही है जंग। आमने सामने हैं केंद्र की कद्दावर मंत्री और दिग्गज सांसद। स्मृति और राहुल में मुकाबले का दूसरा राउंड। चुनाव से शुरू हुई जंग पहुंची सोशल मीडिया तक। राहुल का वार, स्मृति का पलटवार। बड़े भाई पर राहुल का हमला तो छोटी बहन हुई आग बबूला। राहुल को स्मृति की खुली चुनौती। जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्री का भारी भरकम ओहदा संभालने वाली स्मृति जुबिन ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बहस के लिए सरेआम चैलेंज किया है। यहां तक कहा है कि वक्त भी वही तय करें, जगह भी वही तय करें और मुद्दे भी वही तय करें। पहले जंग की शुरुआत सोशल मीडिया की रणभूमि पर हुई, लेकिन जब मीडिया का माइक सामने दिखा तो जुबानें भी बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को आपने चुनौती दी है कि आप एजुकेशन पे किसी भी चीज पे आप बहस के लिए जगह और समय आप तय बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। दरअसल सरकार पर आईआईटी मद्रास के कुछ छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने पहले ट्वीट किया था। आईआईटी छात्र समूह को मोदी और सरकार की आलोचना के लिए बैन कर दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। अपनी सरकार और अपने बड़े भैया के खिलाफ राहुल के इस ट्वीट बाण ने छोटी बहन स्मृति के गुस्से में चिंगारी लगा दी। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर असम में बैठी स्मृति ने ट्विटर के जरिए ही हमला बोलना शुरू कर दिया। कल आपने एनएसयूआई से कहा था कि वो हंगामा फैलाए। आज आपके गुंडे मेरे घर आए जब मैं काम पर गई हुई थी। अपने आदमियों को बता दीजिएगा कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी अमेठी में मुझे डराने की कोशिश हुई थी, लेकिन मैं डरी नहीं। वो अब भी मुझे डरा नहीं सकते। विदेश दौरे से लौटने के बाद से ही राहुल गांधी ने अपने हमले का निशाना केंद्र की ओर मोड़ दिया है। एनएसयूआई के एक समारोह में राहुल ने गुरुवार को कई बार सरकार पर संघ की सोच पर चलने के आरोप लगाए। बदले में स्मृति ने ट्वीट में राहुल को खुली बहस की चुनौती का नजराना पेश कर दिया। मुझे वक्त और जगह बताइए, मैं शिक्षा समेत शासन से जुड़े हर मुद्दे पर आपसे बहस के लिए तैयार हूँ। दरअसल इसी महीने के दूसरे सप्ताह में स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया था और उसके बाद से ही राहुल और केंद्रीय मंत्री में वाक युद्ध चालू है। बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। अब बहस का चैलेंज तो स्मृति ईरानी ने राहुल की ओर फेंक दिया है। देखना है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं या फिर सियासी युद्ध नीति की कोई और चाल चलते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। है कि उन्हें सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास है, तथ्यों पर कम, और इसीलिए शायद वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। लगता है कि राहुल गांधी जी न सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब एक साल पहले अमेठी के चुनावी मैदान में राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को सियासी पटखनी दी थी। वक्त काफी निकल चुका है, लेकिन दोनों के बीच अदावत की आदत नहीं छूट रही। दोनों के बीच ताजा जंग की शुरुआत राहुल गांधी के उस बयान के बाद शुरू हुई, जब दिल्ली में एनएसयूआई के एक सम्मेलन में राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना शुरू की। बाद में जब आईआईटी मद्रास के एक छात्र समूह पर सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया, तब राहुल ने ट्वीट करके पहले से सुलग रही आग में घी डाल दिया। राहुल के विचार पर स्मृति इसलिए भी भड़की क्योंकि छात्र समूह पर आईआईटी मद्रास ने बैन मानव संसाधन विकास मंत्री की एक चिट्ठी के बाद ही लगाया था। हालांकि इस मुद्दे पर स्मृति ने सफाई भी पेश की।
IIT मद्रास अपने आप में एक ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उनका अधिकार है कि वो अपने कैंपस में किस प्रकार से कैंपस की गतिविधि का नियंत्रण करें, कि स्टूडेंट्स जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं उनके अधिकारों का हनन मात्र इसलिए हो क्योंकि राहुल गांधी खफा हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि IIT जो अपने आप में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वतंत्रता को मात्र इसलिए खत्म किया जाए क्योंकि राहुल गांधी खफा है? वैसे मामला अब सफाई और दलीलों से आगे बढ़ चुका है। मुद्दों को हथियार बनाकर जुबान और पीठ से जंग लड़ी जा रही है। तभी तो अब सिर्फ बहस ही नहीं, अमेठी में मिलने तक की चुनौती दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट तो यही कहता है, अगली दफा अपनी लड़ाई खुद लड़िए, NSUI के पीछे छिपकर नहीं। और हाँ, मैं जल्द ही अमेठी लौट रही हूँ, वही मिलते हैं। स्मृति ईरानी ने अपने तल्ख तेवर साफ कर दिए हैं। हालांकि राहुल की ओर से अभी तक केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन कहते हैं कि सियासत में सिर्फ इशारा ही काफी होता है। राहुल को खुली बहस की चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी ने गुरुवार को भी सरकार और संघ को लेकर राहुल के बयान पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्हें राजनीतिक नसीहत तक दी थी कि अगर राहुल गांधी ने आह्वान किया है वो भी आज के देश के युवा को कि आप कानून भंग करें, तो मुझे लगता है कि वो एक गैर संवैधानिक बयान है। क्या संघ जो है क्या इंटरफेयर कर रहा है HRD मिनिस्ट्री में या शिक्षा को लेकर के? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। इसके स्पष्टीकरण को मैं लोकसभा में भी दे चुकी हूँ, और जब मैं भाषण दे रही थी तब स्वाभाविक है कि राहुल जी जैसा उनका एक चलन है वो संसद में उस वक्त उपस्थित नहीं थे, और शायद इसीलिए उन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं है। अमेठी से शुरू हुआ मुकाबला अब और जोर पकड़ता जा रहा है। शीर्ष की सत्ता दिल्ली में सिमट गई है, लेकिन जंग के मामले में राजधानी और अमेठी की दूरी अभी शून्य के बराबर दिख रही है। दिल्ली से संजय शर्मा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल के खिलाफ स्मृति की जंग पर आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने खुद बात की मंत्री महोदया से। IIT मद्रास में छात्र संगठनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा में है HRD मिनिस्ट्री और IIT मद्रास। मिनिस्ट्री ने किस तरह से इंटरवीन किया है उसमें? मुझे लगता है सबसे पहले तो आज तक को अपनी न्यूज़ को दुरुस्त करना चाहिए। IIT मद्रास अपने आप में एक ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उनका अधिकार है कि वो अपने कैंपस में किस प्रकार से कैंपस की गतिविधि का नियंत्रण करें। ये भी कहना वाजिब होगा कि एक बोर्ड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल है जिसमें स्टूडेंट लीडर्स जो इलेक्ट होते हैं वो मिलकर कानून बनाते हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की गतिविधि कैसे चलेगी। क्या हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं उनके अधिकारों का हनन मात्र इसलिए हो क्योंकि राहुल गांधी खफा हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि IIT जो अपने आप में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वतंत्रता को मात्र इसलिए खत्म किया जाए क्योंकि राहुल गांधी खफा हैं? और राहुल गांधी NSUI और राहुल गांधी को लिए आपने जो ट्वीट किया उसकी भाषा को लेकर कांग्रेसियों को बहुत आपत्ति है। क्यों? गुंडे और ये सारे उसको। जब मेरे घर पे धावा बोलकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, वो क्या सभ्यता का उदाहरण है? तो आगे इसका क्या नतीजा निकलेगा? राहुल गांधी को आपने चुनौती दी है कि आप एजुकेशन पे किसी भी चीज पे आप बहस के लिए जगह और समय आप तय करें। बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। वहां पर क्या आपके घर में भी घुसने की कोशिश की उन लोगों ने जो आपके मीडिया थी ना, देखा ना आपने। धन्यवाद। यानी इनका ये कहना है कि राहुल गांधी को इन्होंने समय और जगह तय करने को कहा है, लेकिन अगर बहस करना चाहें राहुल गांधी तो अगर राजनीति करना चाहें तो इनके पास कोई जवाब नहीं। कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अमेठी से जुड़ा है राहुल और स्मृति के जंग का रिश्ता। लेंगे इसका जायजा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। साल 2014 में अमेठी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के हाथों स्मृति ईरानी को हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन उस हार के बाद अहम का मुकाबला और परवान चढ़ा। ताजा विवाद में आखिरी हमला स्मृति ईरानी ने किया है, लेकिन राहुल के बचाव में तुरंत कांग्रेसी नेता भी उतर आए। हमने उससे 3 गुना ज्यादा काम किया। अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है। मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। 2014 के चुनावी महीने में ही अंदाजा हो गया था कि ये जंग नहीं आसान। एक तरफ थे अमेठी से कांग्रेस की विरासत को संभालने वाले राहुल गांधी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मुंहबोली बहन स्मृति ईरानी। ये यहाँ पर
1 साल का लंबा फासला खत्म हो चुका है, लेकिन तकरार की दीवार और भी ऊंची होती गई। स्मृति बेशक अमेठी की चुनावी जंग हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े मंत्रालय का भार देकर ईरानी के कद को और कद्दावर बना दिया, लिहाजा मुकाबला भी बराबरी का हो गया। इसी महीने स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया था और फूड पार्क के मामले में वहां की जनता से कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहे हैं। आप अगर जिला के अधिकारियों के कागज देखें तो आपको समझ में आएगा कि साल 2010 से लेकर साल 2014 तक जमीन कांग्रेस की सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। गैस के लिए जो भी सहायता देनी थी वो कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी, और अंतिम नोटिस भी जो फूड पार्क को दिया गया वो कांग्रेस की सरकार ने ही दिया। इसके प्रमाण यहीं से दोनों के बीच जंग और तेज हुई। कुछ दिनों के बाद राहुल और प्रियंका ने भी अमेठी का दौरा किया और निशाने पर स्मृति ईरानी को लिया। छोटी बहन प्रियंका ने मोदी की छोटी बहन के काम पर सवाल तक उठाया। उनका नाम कहना है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, अमेठी के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताए कि ट्रिपल IT क्यों नहीं करा रहे हो। वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है? वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। भाई बहन के दो तरफा हमले से बौखलाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने हथियारों को और धार दी, कभी ट्वीट के जरिए तो कभी जुबान से हमला। आखिरकार बचाव में कांग्रेसी नेताओं को ढाल निकालनी ही पड़ी। आदरणीय स्मृति ईरानी जी जितनी बड़ी शिक्षाविद हैं, 3 यूनिवर्सिटियों की डिग्री हैं, पूरे देश ने देखा, उतने ही बड़े अर्थशास्त्री मोदी जी भी हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा, अहंकार के घोड़े से नीचे उतरें। ताजा मुकाबले में आखिरी दाव स्मृति ईरानी ने चला है। इंतजार अब राहुल की बारी का है। आज तक ब्यूरो।